आप देख रहे हैं क्राइम डाउन न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। एंकर पर्सन मलक तैयब लियाकत अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह के पंजाब भर के शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में वोटिंग जारी है। वकला अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। इस वक्त हमारे एंकर पर्सन हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं। जी मलक तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, जहां पर 11 जनवरी के हवाले से वकला बरादरी का इलेक्शन जो है बड़े ज़ोर शोर से है। तो इसमें जो है जस्टिस इकबालियत GD अलाइंस के जो सदर के उम्मीदवार हैं चौधरी उस्मान अफजल चट्टा साहब हैं, और जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं मियाँ अली रज़ा भट्टी साहब हैं, और इनका जो मद्दे मुकाबला है यंग सीनियर इत्तेहाद के जो है सदर के उम्मीदवार हैं चौधरी मौजम अली भट्टी साहब, और जनरल सेक्रेटरी पे चौधरी नवीद अहमद लंगा साहब हैं। इनमें जो है वो बड़ा कांटेदार मुकाबला वो चल रहा है। दोनों के वोटरान और सपोर्टरान जो है वो अपने 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 उम्मीदवार के जो है बैजेस लगा के पोलिंग स्टेशन की तरफ जो है जा रहे हैं, और बड़े जोश व खरोश से जो है इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ जो है मौजूदा जो है सदर हैं बार के चौधरी उमर खिज़र नजरा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सालाना इंतखाबात होते हैं। वकला का जोशो खरोश आप देख रहे हैं। हर साल ये गहमा गहमी इस तरह होती है। 1284 टोटल वोट है हमारे जो वकला कास्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला दोनों फ्रीकैन जो हैं वो पुरुमीद हैं। लेकिन जो भी जीतेगा वो बार का सदर होगा, वो सब का सदर होगा, और हम आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं और हमेशा उस पर अमल दरामद रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ साहब का सदर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार के मौजूद हैं चौधरी अमानुल्लाह संधू साहब। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट बार हाफिजाबाद का इलेक्शन हो रहा है, और ये हर साल रेगुलर ये पंक्चुअल तौर पर हर सूरत हाल में ये इलेक्शन होता है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो उस्मान अफजल चट्टा साहब और अली रज़ा भट्टी साहब जनरल सेक्रेटरी के हैं, राना अदील मकबूल नायब सदर के हैं, अली रज़ा और बिलाल भट्टी और 10 गुलाम दस्तगीर, ये हमारा पैनल है। इस पैनल में जस्टिस इकबालियन एंड GDA अलाइंस के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, और इस पैनल में तकरीबन 40 ग्रुप्स की हमायत हासिल है, और इंशाअल्लाह बड़े ज़ोर आज अभी तक 520 वोट कास्ट हो चुके हैं, और उम्मीद है कि 1100 के लगभग वोट आज कास्ट हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह कामयाबी उस्मान चट्टा और मियाँ अली रज़ा भट्टी की होगी इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ यंग सीनियर इत्तेहाद के जो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं सदर के चौधरी मौजम अली भट्टी साहब हैं, तो उन्हीं के वोटर और सपोर्टर मैडम इकरा यकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज 11 जनवरी के हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, आज 11 जनवरी हमारा कहने के हमारा सालाना इज्तिमा है। ये इलेक्शन है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इसके अलावा ये है कि ये हमारा साल का सबसे बड़ा इज्तिमा है, जिसमें कि सारे वकला हज़रात एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं, इसी मुलाकात भी होती है। बस ये है कि हमारा सबसे बड़ा। अच्छा, इसमें मैडम एक बात और है कि जितने भी ये वकला हैं कुछ तो डेली बेसिस पे जो है वो डेली आते हैं, तो उनमें से कुछ जो हैं वो सिर्फ इलेक्शन डे पे ही आते हैं। ये क्या मसला है इनका? सर, घरेलू मसरूफियात की वजह से, मतलब ये कि कुछ तो हैं जो अफोर्डिंग है, जो आ जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि एब्सोल्युटली आप जानते हैं कि वकील होना अपने आप एक स्ट्रगल है। आना रोज़ अर्निंग होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता, तो अपने घरों को चलाने के लिए वो अपने पर्सनल कई कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं ना, कि जहाँ से अर्निंग आई वहाँ उस तरफ हमने मूव कर लिया। लेकिन ये है कि ये एक स्ट्रगल है, 4 से 5 साल हम प्रॉपर स्ट्रगल करेंगे तो आपकी अर्निंग शुरू होगी। लेकिन मैम इसमें ये है ना कि एक कोई भी अगर लॉयर है वो अपने पेशा से वो वाबस्ता है, तो उसे जो अपने काम को उसमें बखूबी सरंजाम तो देना चाहिए ना। बिल्कुल सर, मैं कहती हूँ कि वकालत ऐसा पेशा है कि जिसमें टिक के रहना पड़ता है। जो टिक के रह जाता है वो वकील बन जाता है, और जो नहीं रहता वो निकल जाता है। मैडम इसमें अक्सर देखा है कि जो गांव के लोग हैं ना वो सिर्फ इलेक्शन डे पे आते हैं, और डेली बेसिस पे जो है वो वर्कर जो हैं जो इस पे जो है वो अनथक मेहनत करते हैं वो बहुत कम है। इसका क्या है? सर असल में ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से भी है। लेकिन मैं खुद भी पर्सनली गांव से हूँ, मेरी शादी गांव में हुई है, उसके बाद भी मैं आ जा रही हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी मैं रोज़ आ जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम मिल रहा है। अच्छा, तो इसमें मैडम अगर ये आपके जो यंग सीनियर इत्तेहाद के जो पूरा पैनल जो है अगर वो मुंतहब हो जाता है, तो वो वकला बरादरी वूमेन के लिए और ये जो है मैन के लिए वो क्या ऐसे इक़दामात करेंगे? जैसे कि साबिक़ सदर थे मलिक वक़ास रज़ा अवान साहब, उन्होंने बड़े अच्छे इक़दामात जो हैं वो किए, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकती हैं? सर सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के लिए
लेडीज़ के लिए खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए हमने कहा भी हुआ है और उन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया है इस बारे में ना, एक जुडिशरी की तैयारी और एक ट्रांसपोर्ट। हाफिजाबाद में हमें यहाँ पर बारों में 2 चीज़ें अवेलेबल होंगी ना, तो अगर वो हमें मिल जाती हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो इसमें मैडम जो वूमेन के लिए जो वो अलहदा कोई बार रूम का जो वो इंतज़ाम किया गया है? जी है, और बहुत अच्छा है। आप अगर विज़िट करें तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। हर चीज़ माशाल्लाह से सेट है, हर तरह की फैसिलिटीज़ में है। इसी के साथ जो है मेरे साथ राय बाबर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, राय शकील साहब के हम वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं और फ्रांस सेक्रेटरी हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब होकर